बॉलीवुड में कुछ लव स्टोरी शादी तक पहुंचती है और कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ यादों में जिंदा रह जाती है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी और अधूरी प्रेम कहानी की। ये कहानी है सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की। 1980 के आसपास जब सनी उभरते हुए सुपरस्टार थे और डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना की पत्नी और 2 बच्चों की मां बनने के बाद इन्होंने दमदार वापसी की थी। सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी साल 1984 में फिल्म मंजिल मंजिल के सेट पर शुरू हुई थी। कहते हैं फिल्म के सेट पर दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो सिर्फ स्क्रीन प्ले तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद आग का गोला, गुनाह, नरसिम्हा जैसी फिल्मों में स्क्रीन पर उनकी जो केमिस्ट्री दिखी वो कहीं ज्यादा रियल लगी। लेकिन दोनों चाहकर भी एक नहीं हो पाए। वजह थी इसकी खास। सनी देओल ने पूजा देओल से शादी की थी। वहीं डिंपल कपाड़िया भले ही राजेश खन्ना से अलग रह रही थी, लेकिन वो असल में राजेश खन्ना की पत्नी ही बनी रही। लेकिन इनकी सीक्रेट लव स्टोरी इंडस्ट्री की गलियों में, मीडिया में और लोगों की जुबान पर हमेशा चर्चा में रही। इनका ये रिश्ता करीब 11 साल तक चला। इनका रिश्ता बहुत ही गहरा था, इतना कि सनी ने डिंपल को अपनी पत्नी के रूप में स्टेटस तक दे दिया। दोनों ने भले ही अपने रिश्ते पर कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन सनी की एक्स गर्लफ्रेंड रही अमृता सिंह ने एक बार कहा था कि हाँ, सनी डिंपल के साथ रिलेशनशिप में थे और डिंपल को वो मिल गया जो वो चाहती थी। वही एक्ट्रेस सुजाता मेहता जो इनके साथ काम कर चुकी है, उन्होंने भी इनके रिश्ते के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी और वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। सनी और डिंपल का साथ होना किस्मत में लिखा था। और फिर आया 2017 का वो वायरल मोनाको का फोटो, जिसने सालों बाद इनके रिश्ते को एक बार फिर कंफर्म कर दिया, जिसमें सनी और डिंपल हाथ पकड़े बिल्कुल यंग कपल की तरह बैठे नजर आए। कहते हैं डिंपल की बेटियां सनी को छोटे पापा बुलाती थी और डिंपल की बहन सिंपल सनी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। यानी ये रिश्ता सिर्फ रूमर तक नहीं रहा, बल्कि फैमिली लेवल तक पहुंच चुका था। लेकिन फिर भी इनकी कहानी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। ना सनी देओल अपनी पत्नी से अलग हो पाए, ना डिंपल राजेश खन्ना से तलाक ले पाई। लेकिन बॉलीवुड के इतिहास में इस रिश्ते को हमेशा एक गहरी दोस्ती और अधूरे रोमांस के नाम से याद रखा जाएगा।